हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। और आज अपने जो बात करेंगे वो करेंगे मुख्य सचिव के बारे में, जो आपके फोर्थ ग्रेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आपको जो टॉपिक दिए हैं वो 4-5 ही टॉपिक है, कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। एक आपके राज्यपाल, जो राजस्थान राज्य व्यवस्था के टॉपिक, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है आपके राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में आपका जो आता है वो आता है विधानमंडल के बारे में, सीएम है, मंत्रिपरिषद आती है। और उसके बाद में आपका हाई कोर्ट आता है और एक महाधिवक्ता का टॉपिक। 5 टॉपिक ये है। इसके बाद में जो सारा जो आगे का मैटर है वो सचिवालय है, जिला प्रशासन है, ठीक है। और एक टॉपिक और है सूचना का अधिकार। तो आपके 3 टॉपिक वो लगते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। और जो सचिवालय में जो मेन हेड होता है उसे कहते हैं मुख्य सचिव, ठीक है। और मुख्य सचिव के बारे में आज अपने करेंगे, ठीक है। तो मुख्य सचिव के बारे में करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनकी जो चीजें हैं वो बताना चाहता हूँ। जो वर्तमान में अपने मुख्य सचिव है वो कौन है, सुधांशु पंत है। उनके बारे में अपने डिस्कशन करते हैं और फिर उनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, कुछ और मैटर भी देखेंगे। फिर अपने ऑनलाइन क्वेश्चनों की अपने जो सीरीज चलती है वहां पर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति, मतलब प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिति बनी थी, जिसका नाम है ACC, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। क्या नाम है अभी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो ये कमेटी बनाएगी और इस कमेटी ने हाल ही में एक बैठक में वरिष्ठ IAS, देखो एक चीज बताता हूं, जो मुख्य सचिव बनेंगे वो प्रशासनिक अधिकारी होंगे। क्या होंगे भी, प्रशासनिक अधिकारी होंगे। और इसके अंदर जो था वो कौन थे, वरिष्ठ IAS थे। और IAS जो थे वो कौन थे, अधिकारी सुधांशु पंत थे। कौन थे अभी, क्या नाम है अभी, सुधांशु पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव घोषित किया। क्या किया अभी, राजस्थान का नया मुख्य सचिव घोषित किया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको ये चीज पता लगी होगी भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान के अंदर जो मुख्य सचिव की नियुक्ति करते हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, मुख्यमंत्री। वह सलाह ले सकता है किससे, प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार से सलाह ले भी सकता है। वह अनिवार्य भी नहीं है वो न भी ले सके। तो इस बार जो सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की एक नियुक्ति समिति बनी। और उस समिति का नाम क्या था, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। और उस कमेटी ने एक बैठक के अंदर वरिष्ठ IAS अधिकारी थे जिसका नाम क्या था, सुधांशु पंत, उनको क्या किया था, नियुक्त किया था। तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि वर्तमान के अंदर कौन है मुख्य सचिव राजस्थान का, तो याद रखे सुधांशु पंत है। कौन भी, सुधांशु पंत है, ठीक है। तो कौन अभी, सुधांशु पंत है। इसके बाद में देखो, सुधांशु पंत ने उषा शर्मा, देखो किसका पद लिया है मैं आपको बता देता हूं। सुधांशु पंत ने उषा शर्मा, एक महिला थी, ठीक है, जिसका कार्यकाल 1 फरवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक था, की जगह ली। हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है। ये हाल ही में क्या हुई है, उषा शर्मा सेवानिवृत्त हुई और इसकी जगह कौन आया है, सुधांशु पंत आए थे। कौन आए थे भी, सुधांशु पंत, ठीक है। इन्होंने जब नियुक्त किया वो तारीख क्या थी, 1 जनवरी 2024 से इन्होंने कार्यकाल संभाला है। क्या संभाला है, कार्यकाल। एक चीज मैं बताता हूँ, जो मुख्य सचिव का कार्यकाल है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। सामान्यतः 60 वर्ष है, वैसे अनिश्चित है, ठीक है। कोई भी कार्यकाल ऐसा नहीं, परंतु राज्य प्रशासनिक आयोग ने एक बार कहा था इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, 3 से 4 साल होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि उषा शर्मा का जो कार्यकाल है ना वो बढ़ाया गया था, लगभग 3 वर्ष। कितना बढ़ाया गया था अभी, 3 वर्ष बढ़ाया गया। तो याद, सॉरी 3 माह बढ़ाया गया था। कितना बढ़ाया गया, 3 माह, 3 वर्ष नहीं, 3 माह बढ़ाया गया, 3 माह, ठीक है। 3 वर्ष नहीं है, 3 माह बढ़ाया गया था। 3 माह करके 2 वर्ष बढ़ाए, लगभग 6 माह बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखें आप। उषा शर्मा का स्थान लिए, मतलब सुधांशु पंत से पहले कौन थी, उषा शर्मा थी। और राजस्थान में 2 ही महिला रह चुकी अब तक, जो मैं आपको बताऊं, एक कुशल सिंह है और एक कौन है, उषा शर्मा, ठीक है। और दोनों ही जो ये मुख्य सचिव बनी है, ये दोनों ही मुख्य सचिव अशोक गहलोत की सरकार में बने थे। किसकी सरकार में बनी है, अशोक गहलोत की सरकार में। जो पीछे वाले जो फर्स्ट बनी थी कुशल सिंह वाली, वो 2009 में बनी थी और ये बनी है 2023 के अंदर। और दोनों ही अशोक गहलोत की सरकार है। ये याद रखें, किस सीएम कौन थे उस टाइम, तो याद रखें अशोक गहलोत थे। दोनों ही महिलाओं के समय कौन थे, अशोक गहलोत, कोई महिला नहीं थी, ऐसे याद रखें। क्योंकि आपको पता है कंपटीशन में अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत वसुंधरा से चल रहा था। तो आप इस तरीके से याद रखें, जो महिलाएं हैं वो पुरुष के समय आई थी, ठीक है। तो ऐसा आप याद रखें, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, तो जो आवाज की प्रॉब्लम आ गई थी वो देख रहे थे, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। तो सुधांशु पंत, ठीक है, सुधांशु पंत राजस्थान खान
व खनिज लिमिटेड के अध्यक्ष है का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। कहने का मतलब है जो सुभाष पंत है वो राजस्थान खान व खनिज निगम लिमिटेड का क्या संभालेंगे, अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे, साथ में मुख्य सचिव भी रहेंगे और साथ में इसका क्या करेंगे, अलग से भी वह कार्य कर सकते हैं। तो वो बात है, ठीक है। इसके बारे में देखिए मुख्य सचिव के बारे में देखिए अपने हेडिंग है मुख्य सचिव के बारे में, जो मुख्य सचिव क्या है क्या नहीं है, क्या कार्य करता है, क्या इसे कौन नियुक्त करता है, वो चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले मुख्य सचिव को भारत की निष्पादन प्रणाली के सर्वोच्च अधिकारियों में एक माना जाता है। मतलब कहने का मतलब आप बात ऐसे कर सकते, भारत का जो प्रशासनिक जो ढांचा है उसमें सबसे प्रमुख जो पद मान ले तो अपने कौन सा है, मुख्य सचिव पद है। कौन सा अभी, मुख्य सचिव। और जो भारत की कौन सी रैंक पर आता है, 23वीं रैंक है। कौन सी रैंक है अभी, 23वीं रैंक है। मतलब जैसे राष्ट्रपति पहले नंबर पर, दूसरे नंबर उपराष्ट्रपति, वैसे उस हिसाब से ये कौन सी रैंक पर है, 23वीं रैंक पर है। याद रखें, ठीक है। कौन सी रैंक पर अभी, 23वीं रैंक पर है, ठीक है। बात समझे। आगे देखिए भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ आईएएस को मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। मतलब क्या करें, भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ आईएएस को मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। तो कहने का मतलब मुख्य सचिव किससे नियुक्त किया, जो मतलब जो कैंडिडेट लगभग 20-22 साल की उम्र में जो आईएएस बनता है वो जाके लगभग क्या बनता है, मुख्य सचिव बनता है लास्ट उम्र में जाकर, ठीक है। तो ये आप याद रखें, जो एकदम वरिष्ठ होगा वही क्या बनाया जाएगा, मुख्य सचिव बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें आप। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य सचिव राज्य सचिवालय, राज्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य सिविल बोर्ड और राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाली सभी सिविल सेवाओं का पदेन प्रमुख होता है। तो कहने का मतलब जितने भी प्रशासनिक जो बोर्ड आते हैं, सचिवालय आता है या फिर भारतीय प्रशासनिक आता है, राज्य सेवा बोर्ड आता है, राज्य के नियंत्रण में सभी सेवाएं जो मतलब लोक सेवा आयोग होगी, ये सभी किसी के नियंत्रण में आएगी, ये आएगी मुख्य सचिव के नियंत्रण में। किसमें आती है भी, मुख्य सचिव, जो क्या होता है, पदेन प्रमुख होता है। ये शब्द आप ध्यान रखें, क्या होता है भी, पदेन प्रमुख होता है। क्या होता है भी, पदेन प्रमुख होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से संबंधित सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। क्या कह रहा है अभी, क्या लाइन कह रहा है, मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से संबंधित सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार। कहने का भावार्थ ये है कि मुख्यमंत्री को अगर प्रशासनिक सलाह दी जाएगी तो किसके द्वारा दी जाएगी, तो वो किसके द्वारा दें, मुख्य सचिव के द्वारा। किसके द्वारा दी जाएगी, मुख्य सचिव द्वारा। इसलिए कह सकते हैं मुख्य सचिव को अपने क्या कह सकते हैं, मुख्य सचिव सीएम का परामर्शदात्री होता है। क्या होता है अभी, परामर्शदात्री हो सकता है, ऐसे भी कह सकते हैं। सीएम का परामर्शदात्री ऑप्शन में आया अगर मुख्य सचिव, तो आप मुख्य सचिव को ही टिक लगाएं, ठीक है। तो बात समझ आ रही होगी मैं क्या बता रहा हूं आपको, वापस मैं आपको बताता हूं। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय, राज्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे आईएएस हो गया, ये होगी, ठीक है। राज्य सिविल बोर्ड, ठीक है, आरएस वगैरह जो भी है वो उनका क्या होता है, प्रदेन प्रमुख होते हैं, जो आरएस वगैरह की नियुक्ति वगैरह करते हैं या फिर उनका पेपर वगैरह लेते हैं, जैसे लोक सेवा आयोग हो गया, इनके बारे में, ठीक है। और मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से संबंधित सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट बात, मुख्य सचिव की नियुक्ति से संबंधित कुछ बातें हैं वो अपने देखते हैं। देखो, राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य सचिवों की नियुक्ति करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बार बार यही याद पूछ जाए कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है अभी, मुख्यमंत्री करता है। इनका कार्यकाल भी मुख्यमंत्री पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है, मुख्यमंत्री पर ही निर्भर होता है, ठीक है। इसके बाद में आमतौर पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को ही राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। किसको नियुक्त किया जाएगा, आमतौर पर किसको, वरिष्ठ अधिकारी को, किसको भी, वरिष्ठ अधिकारी को ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है। याद रखें आप ये बात, वरिष्ठ अधिकारी को ही क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखिए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, वरिष्ठ अधिकारी को ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको याद रखें आप, बहुत बढ़िया लाइन है ये। मुख्यमंत्री नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार की राय ले सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या ले सकते हैं भी, राय ले सकते हैं, परंतु अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की राय ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, वो उसकी सह विवेक पर है। अगर उसको लगे कि भी मुझे लेनी चाहिए तो वो लेगा, अगर नहीं लगे तो वह नहीं लेगा। आपको एक चीज इसी के साथ बताता हूं, 1956 से पहले, कब, 1956 से पहले जितने भी ही मुख्य सचिव की जो नियुक्ति की जाती थी ना, वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी, केंद्र सरकार द्वारा। परंतु 1956 के बाद में किसके द्वारा करने लगे, राज्य सरकार, और राज्य सरकार में कौन, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ये वह याद रखें आप बात, ठीक है। आगे देखें, मुख्यमंत्री मंत्रियों और कैबिनेट से भी परामर्श कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मुख्यमंत्री
मंत्रियों या कैबिनेट से भी क्या कर सकता है, परामर्श। तो कहने का मतलब मुख्यमंत्री, आपको आर्टिकल 153 बताया, तो उसमें मैंने एक बार लाइन लिखाई थी आपको, राज्यपाल सहविवेक शक्ति को छोड़कर उसकी सहायता में सलाह के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो कहने का मतलब मंत्रिपरिषद भी मुख्यमंत्री सलाह ले सकता है। और राज्यपाल किसे लेगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री और किसे ले सकता है, मुख्य सचिव से ले सकता है। किसे ले सकता है, मुख्य सचिव से ले सकता है। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, चयन पद पर वरिष्ठता सहयोगिता मानदंड लागू किया जाता है। मतलब कहने का भाव यही है कि किसको नियुक्त किया जाएगा, वरिष्ठता, मतलब जो वरिष्ठ होगा। ये बात मैं आपको बताते ही आया हूं अब तक, ठीक है, तो याद रखें, मतलब वरिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। आगे देखें नेक्स्ट, मुख्य सचिव का चयन करते समय 3 कारणों या 3 कारकों का विचार किया जाना चाहिए। मतलब अगर मुख्यमंत्री किसी को नियुक्त कर रहा है तो उसका कितने कारण देखे जाने, 3। पहली बात तो क्या देखी जाएगी, वरिष्ठता, उसकी वरिष्ठता देखी जाएगी, वह वरिष्ठ है या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात उसका सेवा रिकॉर्ड। सेवा रिकॉर्ड का मतलब उसने, अगर वो आईएएस है, कोई करप्ट तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो नहीं है, ऐसा व्यवहार ना है कि वो सस्पेंड ना हुआ हो। ठीक है, ठीक है, ऐसा निलंबित ना हो, ऐसी चीजें होनी चाहिए। और तीसरी बात, मुख्यमंत्री का मूल्यांकन, मतलब खुद मुख्यमंत्री उसका मूल्यांकन करे, खुद उसका क्या करे, मूल्यांकन करे, वह देखे कैसा है कैसा नहीं है। तो इन 3 कारणों का होना तो क्या है, अनिवार्य ही है। ये 3 कारण तो होने चाहिए उसकी नियुक्ति करने से संबंधित। उसकी वरिष्ठता देखी जाएगी, ठीक है, दूसरी बात उसका सेवा रिकॉर्ड देखा जाएगा, तीसरी बात क्या देखा जाएगा, उसका मुख्यमंत्री का मूल्यांकन देखा जाएगा। ठीक है, वैसे आप डरो नहीं, ये टॉपिक अपने बस योग्यता और नियुक्ति के बारे में है। बाकी मैं आपको पूरा मतलब आपको टॉपिक रहूंगा सचिवालय, अपने पूरा सचिवालय करेंगे, सचिवालय का क्या कार्य होता है, सचिवालय में कौन सा पद कहां तक होता है, अपना 4th ग्रेड का पद किस नंबर पर आता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। सचिवालय के बाद अपने जिला प्रशासन करेंगे, पूरा जिला प्रशासन जितना भी अपनों ने किया है वो सब करेंगे। जिला प्रशासन के बाद में अपने नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद में एक सूचना का अधिकार आपको दिया हुआ है, ये सूचना का अधिकार करेंगे। ठीक है, मैं लास्ट में आपको टॉपिक बताऊंगा जो आपने 4th ग्रेड में और 10 नंबरों का है। ठीक है, समझा रही बात। तो आप ये इतना ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएं, याद करते जाएं, और इन चीजों को बार बार आप पढ़े। अब आगे देखते हैं मुख्य सचिव की भूमिका, मतलब मुख्य सचिव की भूमिका क्या होती है, कार्य क्या होता है, ये देखते हैं। देखो, राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, सबसे बड़ी बात यही है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो अब आपसे पूछा जाए राज्य का नामात्र प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो सीएम। राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य सचिव। 3 बातें समझ आ रही। आगे देखें नेक्स्ट, और राज्य का कार्यकारी प्रमुख मुख्य सचिव भी होता है। मतलब कार्यकारी प्रमुख भी कौन होता है, मुख्य सचिव भी होता है। तो दोनों कौन, कार्यकारी प्रमुख मुख्य सचिव, प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव, नामात्र प्रमुख राज्यपाल, वास्तविक प्रमुख सीएम। ठीक है, याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट, मुख्य सचिव को राज्य प्रशासनिक पद अनुक्रम में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। मतलब जो राज्य प्रशासनिक है ना, उसमें सबसे ऊपर कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। कौन होता है अभी, मुख्य सचिव होता है। और जो अंतिम पद होता है वो कौन सा होता है, अपने 4th ग्रेड का होता है। कौन सा होता है अभी, 4th ग्रेड का, जो अपने जिस चीज की अपने तैयारी कर रहे हैं। तो सचिवालय के अंदर अगर अपने लगे तो सचिवालय के अंदर अपने सचिवालयों, मतलब मुख्य सचिव के पास बैठेंगे, बड़े मुख्य सचिव के पास। ठीक है, उन अधिकारियों के पास मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त प्रमुख सचिव होता है, फिर सह मुख्य सचिव होता है। ऐसे पद चलते जाते हैं, लास्ट में एलडीसी यूडीसी एलडीसी ऐसे करते करते लास्ट में। तो पहला पद मुख्य सचिव, लास्ट में कौन सा होता है, 4th ग्रेड। याद रखें इस बात को। ठीक है, आगे देखें, सभी सचिवालय विभाग मुख्य सचिव के नियंत्रण में होते हैं। ये क्या कर रहा है, सभी सचिवालय विभाग, जितने भी सचिवालय के अंडर भाग आते हैं वो किसके अंडर में होते हैं, मुख्य सचिव के अंडर में होते हैं। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है, मुख्य सचिव राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का मार्गदर्शन, नेतृत्व और नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो कहने का भाव, मैंने अभी ये लाइन वापस वैसे वैसे रिपीट हुई है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब प्रशासनिक ही होता है, प्रशासन का सारा देखता है, मार्गदर्शन भी देता है, ठीक है, विभागों को नेतृत्व भी करता है और नियंत्रण भी करता है। याद रखें, राज्य सिविल सेवा बोर्ड जो राज्य से संबंधित अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों के स्थानांतरण तैनाती की सिफारिश कर सकता है, का नेतृत्व मुख्य सचिव करता है। तो कहने का मतलब अधिकारियों की जो स्थानांतरण है, मतलब ट्रांसफर है या नियुक्ति के संबंधित है, वो भी मुख्य सचिव कर सकता है। ठीक है, जो राज्य सिविल सेवा बोर्ड के हो, जैसे आरएस वगैरह हो। ठीक है, ये चीजें है। आगे देखा, जिसका अर्थ है कि मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी राज्य में कार्य करता है। तो कहने का भावार्थ यही है कि सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखें मुख्य सचिव होता है। कौन होता है अभी, मुख्य सचिव। याद रखें इस बात को। ठीक है, मुख्य सचिव होता है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट बात, मुख्य सचिवों को अतिरिक्त मुख्य सचिवों या विशेष मुख्य सचिवों
द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो उनके संबंधित विभागों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। कहने का मतलब देखो, पहले ये क्या करा है, पहले नंबर पर ये आगे, 2 नंबर पर ये है, 3 नंबर पर विशेष मुख्य, मतलब ये क्रम चल रहा है, क्या चल रहा है ये क्रम। ये दोनों किसके सहायक होते हैं, मुख्य सचिव के। जैसे ही उदाहरण के लिए समझो सीएम और मंत्रिपरिषद किसके लिए सहायता करती है, राज्यपाल के, वैसे ही अतिरिक्त मुख्य सचिव और विशेष मुख्य सचिव किसके लिए होते हैं, मुख्य सचिव के लिए होते हैं। ये आप बात ध्यान रखें। आगे देखिए प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आगे देखो राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में तथ्य की बात करते हैं, कुछ तथ्य है उनके बारे में बात करते हैं, बाकी वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे तब आपको वहां भी समझ आएगा जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, देखो राजस्थान के पहले मुख्य सचिव राधाकृष्णन, ये सबसे पूर्ण बात है। इनका पूरा नाम है के राधाकृष्णन। क्या नाम है अभी, के राधाकृष्णन, याद रखें इस बात को, के राधाकृष्णन है। ठीक है, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए थे, ये बात आप याद रखें, किसके द्वारा नियुक्त किए थे, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, आगे देखो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, कुशल सिंह थी। कौन थे भी, कुशल सिंह। और एक और बनी थी, वो दूसरी कौन थी, उषा शर्मा। ठीक है, याद रखें इन दोनों को। ठीक है, आगे पढ़े, वन लाइन जब क्वेश्चन आएंगे आपको ये लिखा ही हुआ है। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में अब तक 2 महिलाएं कुशल सिंह और उषा शर्मा कार्यरत रही है, मतलब 2 ही महिला रही है। और ये दोनों किसके समय रही, ये भी याद रखें, अशोक गहलोत के समय। किसके समय भी, अशोक गहलोत के समय, याद रखें इस बात को। ठीक है, जो ये रहा है, ये रही है, ये तो रही है 2009 के अंदर, और जो ये रही है, ये रही है 2022 के अंदर बनाया था। फिर इसका कार्यकाल 3 माह बढ़ा दिया गया भी था, 3 माह बढ़ाया गया था। ठीक है, अशोक गहलोत द्वारा सेवानिवृत्त हो गई थी, इसके बाद भी बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, ये मेरी इतनी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद में अपने जो अपनी सीरीज चलती है वन लाइनर की, वो अपने देखते हैं। ये आपको इसलिए बताया क्योंकि जो अपने टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक के थ्रू अपने जो सारा मैटर करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अपने भी देखेंगे अब क्या क्या मैटर जो टॉपिक करेंगे। इसके अलावा अपने राजस्थान राज्य व्यवस्था के अंदर चलेगा। ठीक है, वो अपने भी टॉपिक 1-2 दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। और उसके बाद में उसके एमसीक्यूज भी इसके लेके आएंगे, प्लस में मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत खास है। ठीक है, तो आज सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें ज्यादा मतलब है नहीं समझाने वाली कोई बात, क्योंकि इसमें सीधे क्या फैक्ट ज्यादा है। क्या है अभी, फैक्ट ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात, भारत में मुख्य सचिव का पद कब सृजन किया गया। तो सबसे पहली बात यही है भी भारत में मुख्य सचिव का पद कब आया, तो आप याद रखें 1799 में आया। कब आया भी, 1799 में आया। ये बात आप याद रखें, लगभग 1799 में आया था। ठीक है, ये बात है आप याद रखें। तो पद सब कब सृजन किया गया, 1799 में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। भारत में मुख्य सचिव का पद सृजन किसके द्वारा किया गया, तो ये याद रखें लॉर्ड वेल्जली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भी, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा ये पद सृजन किया गया था। वेरी वेरी पूर्ण बात है। तो भारत के अंदर सर्वप्रथम सृजन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखें किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा। कब किया गया था, तो याद रखें 1799 में किया गया। कब किया गया अभी, 1799 में किया गया। तो ये दोनों बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें इस बात को। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य सचिवालय की स्थापना कब की गई। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस बार 4th ग्रेड में आ सकता है, तो आप याद रखें। तो याद रखें 13 अप्रैल 1949 को। कब की भी, 13 अप्रैल 1949 को। और 1949 को एक चीज की और स्थापना की, राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना भी हुई थी। किस दिन हुई थी, 1949 को ही हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। 29 अगस्त 1949 को हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य में सचिवालय की स्थापना कहाँ की गई, तो ये भी याद रखें कहाँ की गई, जयपुर में। और वर्तमान में भी सचिवालय कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, सचिवों का सचिवालय कहाँ है, जयपुर। 4th ग्रेड में रखोगे सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे को लगता है ये सचिवालय ही भरा है आपने ना, ये सचिवालय ही, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, याद रखें इस बात में। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे मेरे को लग रहा है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखें के राधाकृष्णन को। ये मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। आगे ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, आगे देखें, राजस्थान राज्य में प्रथम मुख्य सचिव राधाकृष्णन को किसके द्वारा नियुक्त किया गया, तो याद रखें केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किया गया अभी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद भी रखें। 1956 से पूर्व जितने भी ही मुख्य सचिव बनाए गए थे, पहली बात तो अपने तो राधाकृष्णन बने थे, परंतु 1956 के बाद में जो भी है वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। किसके द्वारा, और इससे पहले केंद्र सरकार,
इससे पहले केंद्र सरकार, इसके बाद में राज्य सरकार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो याद रखें, राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा, ये लाइन सबसे बड़ी अपूर्ण, देखो राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा भी? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो याद रखना भगवंत सिंह मेहता थे। कौन थे भी? भगवंत सिंह मेहता। तो अब देखो दो प्रथम हो गए, प्रथम कितनी होगी भी? दो। तो आपको मैं बताता हूं कौन कौन से है। पहले तो कौन से? राधा कृष्ण। कौन है भी? राधा कृष्ण। ठीक है, यहां पर कौन है? भगवंत सिंह मेहता। ये तो किसके द्वारा चुने गए? केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। और ये किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। ये दोनों बातें आप याद रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम राधा कृष्ण केंद्र सरकार द्वारा, भगवंत सिंह मेहता जो राज्य सरकार द्वारा चुने गए थे। ठीक है, याद रखें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में प्रथम मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता को किसके द्वारा चुना गया था? अभी मैंने बताया था राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा चुना गया था अभी? राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य सचिवालय में सचिवों का वीरता क्रम में अंतिम पद कौन सा होता है? मैं क्या बोल रहा हूं, राजस्थान राज्य सचिवालय में सचिवों का वीरता क्रम में अंतिम पद कौन सा होता है? तो याद रखे चतुश्रेणी कर्मचारी। कौन होते हैं अभी? फोर्थ ग्रेड। कौन से होते हैं अभी? फोर्थ ग्रेड। प्रथम किसका होता है? तो प्रथम मुख्य सचिव का होता है। किसका होता है अभी? मुख्य सचिव का होता है। ठीक है, और अंतिम किसका होता है? फोर्थ ग्रेड का होता है। अंतिम किसका होता है अभी? फोर्थ ग्रेड का होता है। तो दोनों बात याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य में प्रशासन का किंग पिन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, राजस्थान राज्य में प्रशासन का किंग पिन किसे कहा जाता है? तो याद रखिए मुख्य सचिव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है अभी? मुख्य सचिव को कहा जाता है। याद रखिए किंग पिन, क्या कह रहे हैं? किंग पिन। और अवशिष्ट वसीयतदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशिष्ट वसीयतदार। लिख भी देता हूं मैं, अवशिष्ट वसीयतदार। क्यों कहते हैं वसीयतदार अवशिष्ट? मतलब ये मुख्य सचिव के साथ साथ अलग भी कार्य करता है, पदेन प्रमुख होता है, जो मैंने बताया राज्य सेवा बोर्डों का। ठीक है, तो अलग भी कार्य करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट वसीयतदार भी कहते हैं, और ये नाम है किंग पिन भी से कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अभी मैंने बताया था मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भी? मुख्यमंत्री। मुख्य सचिव की नियुक्ति ओनली फॉर किसके द्वारा की जाएगी? मुख्य सचिव मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो इनका कार्यकाल भी नहीं होता है, अनिश्चित ही होता है, जब चाहे हटा सकते हैं। ये लिखा भी आगे, मुख्य सचिव किसके प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है? तो याद रखिए मुख्यमंत्री। किसके बना रहता है? मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पर। तो ये भी बात है, आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य सचिव किसके द्वारा किसके प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है? तो मुख्यमंत्री। जैसे राज्यपाल किसके बना रहता है? राष्ट्रपति के। वैसे ही मुख्य सचिव किसके प्रसाद पर्यंत पर रहता है? तो ये याद रखें मुख्यमंत्री के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का प्रथम प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? क्या बोल रहे हैं अभी? राजस्थान राज्य का प्रथम प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है मुख्य सचिव। कौन होता है अभी? मुख्य सचिव होता है। ये भी आप बात याद रखें, राजस्थान राज्य का प्रथम प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया, देखो प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। नामात्र प्रमुख कौन होता है? नामात्र प्रमुख। राज्य का नामात्र प्रमुख राज्यपाल होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक प्रमुख होता है सीएम। कौन होता है अभी? सीएम। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सचिवालय की वीरता क्रम में शीर्षक स्थान पर कौन होता है? तो भी मैंने बताया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। शीर्षक स्थान पर कौन होता है अभी? मुख्य सचिव होता है। ये भी बात आप याद रखें, शीर्षक स्थान पर कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्य सूची कौन तैयार करता है? मतलब मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उनकी जो कार्य सूची होती है, ठीक है, वो तो कौन तैयार करता है? तो याद रखें मुख्य सचिव करता है। कौन करता है भी? मुख्य सचिव करता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें भी, राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल की कार्य सूची तैयार कौन करता है? तो आप याद रखें कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। कौन करता है भी? मुख्य सचिव करता है। ये देखो ये फैक्ट है, ये फैक्ट आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी मैं जब टॉपिक कराऊंगा तब आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं। ठीक है, राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सलाह प्रदान कौन देता है? मतलब सलाह कौन देता है? तो याद रखें मुख्य सचिव। मतलब प्रशासनिक कार्यों के अंदर कौन देता है भी? मुख्य सचिव सलाह देता है। किसको? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मुख्य सचिव की योग्यता क्या है? क्या कह रहा है अभी? राजस्थान राज्य मुख्य सचिव की योग्यता क्या है? योग्यता के बारे में देखा जाए तो योग्यता देखें,
प्रशासनिक पद पर कार्य करने का अनुभव हो, मतलब वह आईएएस या आरएस रहा हो, ठीक है। दूसरी बात, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो, मतलब आईएएस वगैरह रहा हो, ठीक है, याद रखें इस बात को। प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस होगी, आरएस होगी, आईसीएस होगी, ये सब क्या हो, ये प्रशासनिक सेवा ही है। प्रशासनिक सेवा का क्या हो, उन्हें अनुभव हो, लंबा अनुभव हो, मतलब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो मुख्य सचिव बनाया जाता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखें अनिश्चित काल होता है। कितना होता है भी, अनिश्चित काल। ये तीनों ही क्वेश्चन मैं लेके यहाँ पढ़ते जाना। कार्यकाल कितना होता है, अनिश्चित काल। मुख्य सचिव का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, तो 60 वर्ष, मतलब उनकी सेवा वर्ष, मतलब जो सेवानिवृत्त आयु वो कितनी है, लगभग 60 वर्ष। सेवानिवृत्त के बाद 60 होने के बाद में उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, मतलब क्या कर दिया जाएगा, रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। सामान्यतः 60 वर्ष होता है, वैसे अनिश्चित काल होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता इनका। जब तक मुख्यमंत्री चाहे तब तक ये पद पर बने रह सकते हैं, मुख्यमंत्री ने हटा भी सकता है, इसलिए इन्हें कहते हैं मुख्य सचिव। प्रसाद होता है किसके, मुख्यमंत्री के, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य सचिव सेवानिवृत्त होने के बाद इनका कार्यकाल कितने बढ़ाया जा सकता है, कितना बढ़ाया जा सकता है, सेवानिवृत्त होने के बाद कितना कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो याद रखें 3 माह बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है, 3 माह बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 3-3 माह करके इनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जैसे उषा शर्मा का बढ़ाया गया था अभी अशोक गहलोत द्वारा, 3-3 माह करके 6 माह बढ़ाया गया था। मुख्य सचिव को पद से कौन हटा सकता है, तो अभी मैंने बताया था प्रसाद पर्यंत पर कौन रहता है, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री हटाता है। मुख्यमंत्री की प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री इन्हें हटा सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक संगठन में 100 तालों की एक मास्टर चाबी है, यह किसके लिए कहा गया, तो याद रखिए मुख्य सचिव के लिए कहा गया। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि 100 ताले है ना, इसकी एक ही चाबी है, और वो कौन सी है, मास्टर चाबी। और वो कौन सी है मास्टर चाबी, वो कौन है, मुख्य सचिव। कौन है भी, सचिव साहब। जितने विभाग है उसका प्रमुख या पदेन प्रमुख कौन होगा, मुख्य सचिव होगा, ऐसा आप याद रख सकते हो, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नीति निर्माण में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका में सहायता कौन करता है, तो याद रखें मुख्य सचिव। मतलब जो नीतियां निर्माण की जाती है, मंत्रिमंडल जो नीति निर्माण करती है, उसमें जो मुख्य सचिव होते हैं वो भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि लगभग कार्य मुख्य सचिव ही करते हैं। जैसे देश को कौन चलाता है, देश को आईएएस कैंडिडेट वगैरह चलाते हैं, जो मुख्य सचिव होते हैं वही चलाते हैं, ठीक है। आगे देखें, राजस्थान राज्य की लोक सेवाओं का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है। भी मैंने बताया था राजस्थान लोक सेवा आयोग जो होती है उनका जो प्रमुख होता है, पदेन प्रमुख होता है, वो कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। राज्य सरकार का प्रमुख जन सूचना अधिकारी कौन होता है, राज्य सरकार का जन सूचना अधिकारी कौन होता है, ये भी याद रखें कौन होता है, भी मुख्य सचिव ही होता है। कौन होता है, मुख्य सचिव। तो ये बता रहा, राज्य सरकार का प्रमुख जो जन सूचना अधिकारी होता है वो कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। तो ये जो फैक्ट बता रहा हूं ये सीधे फैक्ट है, इनको आप याद करें बस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन थे, तो याद रखें भगवंत सिंह मेहता थे। सर्वाधिक कार्यकाल, ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे आपसे, याद रखें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को बार बार आप देखें। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है, तो याद रखें भगवंत सिंह मेहता है। कौन है भी, भगवंत सिंह मेहता, जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं, ठीक है, सर्वाधिक इन्होंने कार्यकाल किया था। इसके बाद देखें, राजस्थान राज्य में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है, तो न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है, एच एम माथुर। कौन है भी, एच एम माथुर है। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है, तो एच एम माथुर। कौन है भी, एच एम माथुर है, ये भी याद रखें। तो राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल एच एम माथुर और सर्वाधिक भगवंत सिंह मेहता। राजस्थान में अब तक कितनी महिला मुख्य सचिव पद पर रही है, रह चुकी तो 2 रही है, और वो मैं दोनों आपको बता देता हूं। एक तो कौन रही हुई है, कुशल सिंह, जो पहली रही है, ठीक है। दूसरी कौन सी रही है, उषा शर्मा। कौन रही है भी, उषा शर्मा। ये दोनों रही है, कुशल सिंह और उषा शर्मा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें इन दोनों को, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती कुशल सिंह, ये कुशाल सिंह नहीं है, कुशल सिंह है। श्रीमती कुशल सिंह किस 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 समय मुख्य सचिव रही थी, मतलब किस समय मुख्य सचिव रही थी, 2009 में रही थी, और अशोक गहलोत के समय रही थी। किसके समय रही थी भी, अशोक गहलोत के समय रही थी, और 2009 के अंदर रही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो ये भी याद रखिए कुशल सिंह थी। कौन थी भी, कुशाल सिंह नहीं, कुशल सिंह, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल श्रीमती उषा शर्मा किसके समय मुख्य सचिव रही थी, तो ये भी याद रखें आप, अशोक गहलोत के समय रही थी, 2022-23, ठीक है, याद रखें इस बात को, मुख्य सचिव रही थी। तो अब तक 2 ही मुख्य सचिव रही है, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले मुख्य सचिव कौन थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। विपिन बिहारी लाल माथुर। नाम भी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखो कितनों के साथ कितने अक्षर कितने आ रहे हैं? 4, 1 2 3 4। तो 4 मुख्यमंत्रियों के साथ, हरिदेव जोशी के साथ, शिवचरण माथुर के साथ, भैरव सिंह शेखावत के साथ, जगन्नाथ पहाड़िया के साथ। तो इन 4 मुख्यमंत्रियों के साथ में इन्होंने कार्यकाल किया। शब्द कितने आ रहे? विपिन बिहारी लाल माथुर। कितने आ रहे? 4 आ रहे हैं, तो 4 के साथ। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें इस बात को। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव कौन है? क्या कह रहा है ये? राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव कौन थे? तो याद रखें निरंजन आर्य। कौन है भी? निरंजन आर्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति याद रखें, अनुसूचित जाति मतलब एससी, एससी के मुख्य सचिव कौन थे? तो याद रखें निरंजन आर्य थे। कौन थे भी? निरंजन आर्य थे। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान की प्रथम अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री मतलब एसटी। कौन है भी? एसटी। तो वो कौन है? तो ओम प्रकाश मीणा। क्या है भी? ओम प्रकाश मीणा। मीणा ही क्या होते हैं? एसटी में आते हैं, आपको पता ही है। तो ओम प्रकाश मीणा कौन है भी? ओम प्रकाश मीणा, जो क्या रहे हैं? प्रथम अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे नेक्स्ट को, राजस्थान राज्य के प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन है? सावलदान उज्जवल। कौन है भी? ये याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे? तो याद रखें सावल दान उज्जवल। कौन थे भी? सावलदान उज्जवल। कौन थे? सावलदान उज्जवल, ऐसे याद रखें आप। ठीक है, आगे देखिए। एक ही कार्यकाल में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? एक ही कार्यकाल में मतलब एक ही कार्यकाल में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? तो याद रखने विपिन बिहारी लाल माथुर का, जो 4 बार आपको पता है 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर रहे हैं, तो लंबा ही होगा कार्यकाल। तो कौन है? विपिन बिहारी लाल माथुर। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में 3 मुख्यमंत्रियों के दिन कार्यकाल कार्य करने वाले मुख्य सचिव कौन है? 3 मुख्यमंत्रियों के दिन कार्यकाल, 3 मुख्यमंत्रियों के दिन कार्यकाल में करने का कार्य करने वाले मुख्य सचिव कौन है? 3 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले मुख्य सचिव कौन है? कार्य करने वाले मुख्य सचिव, 3 मुख्यमंत्रियों के कार्य करने वाले मुख्य सचिव कौन है? तो एसडब्ल्यू शिवशंकर। तो 3 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया एसडब्ल्यू शिवशंकर ने, ऐसे याद रखें। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट। ऐसे मुख्य सचिव जो पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे, राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीसी के सदस्य रहे, कौन है? सावलदान उज्जवल। कौन है भी? सावलदान उज्जवल, याद रखें, सावलदान उज्जवल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में 2 बार मुख्य सचिव बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखें, राजस्थान में 2 बार मुख्य सचिव जो 2 डबल बार बने। राधाकृष्ण 2 बार बने, मोहन मुखर्जी बने, भगवंत, ये भगवंत है, क्या है? भगवंत सिंह मेहता है, सीएस राजन है। कौन है भी? सीएस राजन। तो राधाकृष्ण, मोहन मुखर्जी, भगवंत सिंह मेहता और सीएस राजन, 4 बने। राधाकृष्ण, मोहन मुखर्जी, भगवंत सिंह मेहता, सीएस राजन, ये 4 बने जो 2 बार मुख्य सचिव बने। लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान में एकमात्र मुख्य सचिव जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, क्या कह रहा है? राजस्थान में एकमात्र मुख्य सचिव जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया वो कौन है? मिठालाल मेहता। कौन है भी? मिठालाल मेहता। और जो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव याद रखें आप, कौन है भी? सुधांश पंत है। कौन है भी? सुधांश पंत है। ठीक है, याद रखें। ठीक है भाई, ये आज अपनी जो क्लास हुई है वो हुई है। मैं आपको थोड़ा टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मैं अपने अभी कोई पेज देखते हैं खाली इस पर, और फिर अपने, हाँ ये रहा। मैं 4th ग्रेड के टॉपिक के बारे में, जो राजस्थान राज्य व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये 4th ग्रेड की बात करते हैं। 4th ग्रेड में टॉपिक की बात करता हूं, जो खोलकर बात करते हैं टॉपिक की। पहले आपको राज्यपाल के 1 लाइनर क्वेश्चन अपने पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर पर सीएम व मंत्री परिषद, इसके भी अपने टॉपिक क्या हो गए? 1 लाइनर क्वेश्चन पूरे हो गए। 3 नंबर अपनों ने विधानमंडल की क्या की भी? विधानमंडल की। ठीक है, और विधानमंडल के भी अपने क्वेश्चन क्या हो गए? पूरे हो गए। 4 नंबर पर अपनों ने क्या किया? हाईकोर्ट किया। क्या किया भी? हाईकोर्ट। इसके भी 1 लाइनर अपनों ने क्या कर लिए? पूरे कर लिए। हाईकोर्ट के बाद में अपनों ने भी क्या किया? सचिवालय या मुख्य सचिव किया। क्या किया भी? सचिव। इसके अपनों ने 1 लाइनर क्वेश्चन देख लिए, इनके टॉपिक भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपने देखेंगे जिला प्रशासन। क्या देखेंगे भी? जिला प्रशासन। ठीक है, जिला प्रशासन में जो कुछ आएगा वो अपने देखेंगे। इसके बाद अपने देखेंगे सूचना का अधिकार। क्या देखेंगे भी? सूचना का
अधिकार। ये तो टॉपिक आपके फोर्थ ग्रेड के अंदर है, कहां पर है भी, फोर्थ ग्रेड के अंदर। इसके अलावा जो राजस्थान राज्य व्यवस्था में टॉपिक, उसके भी मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। कहीं क्वेश्चन आ जाए बाहर से तो आप ऐसे ना को नहीं करवा, जैसे पंचायती राज होगी, नगरीय स्वशासन होगी, ठीक है, 2-4 टॉपिक और है, उनके बारे में मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें। तो आज की क्लास अपनी यहीं एंड होती है। आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को भी, और सर्वाधिक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा से लोगों को क्या किया जाए, शेयर किया जाए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड के अंदर अपना पॉलिटिकल कितने 10/10, पॉलिटिकल 10/10 है, ऐसे करना है कहना अपना 10/10 पूरे के पूरे छपने चाहिए अपने इन्हीं क्लासों से, ठीक है। और क्लासों को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद, आप इतने देर मेरे साथ जुड़ोगे क्योंकि मैं आपको रिकॉर्ड क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।